गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज हम पैडागोजी ऑफ इंग्लिश में जो पढ़ने जा रहे हैं वो है हमारा एम्स ऑफ पेरेंट टीचर एसोसिएशन। तो जो हमारा आज का टॉपिक है वो है एम्स ऑफ पेरेंट टीचर एसोसिएशन। यानी कि जो पेरेंट टीचर एसोसिएशन होते हैं, जो शिक्षक अभिभावक संघ बनाए जाते हैं, उनके क्या क्या एम्स होते हैं वो पढ़ेंगे। इससे पहले जो आप पढ़ चुके थे वो था आपका इन सर्विस एजुकेशन था। इन सर्विस प्रोग्राम जो होते हैं, कार्यरत शिक्षण प्रशिक्षण जो होते हैं, कार्यरत शिक्षकों के लिए जो प्रशिक्षण कार्यक्रम होते हैं वो पढ़ा था और उसके एम्स यानी गोल्स पढ़े थे हमने। और अब पेरेंट टीचर जो एसोसिएशन होता है यानी कि शिक्षक अभिभावक संघ, उसके क्या क्या एम्स होते हैं वो हम जानकारी लेंगे। यानी कि किस कारण से जो एम्स है, उद्देश्य होता है कि किसी कार्य की सफलता के लिए हम उद्देश्य निश्चित करते हैं, लक्ष्यों का निर्धारण करते हैं। तो अभी हम ये पढ़ के जानेंगे कि पेरेंट टीचर एसोसिएशन जो है उसका क्या लक्ष्य है, क्या उसके उद्देश्य है, किस उद्देश्य को साथ में लेते हुए ये कार्यक्रम संचालित किया गया है। तो सबसे पहले है टू रेज द लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ चिल्ड्रन एंड फैमिली। पहला है टू रेज द लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ जो है किसको उठाना, लिविंग स्टैंडर्ड को, जो उनके रहन सहन का जो तरीका है उस स्टैंडर्ड को उठाना। किनका? चिल्ड्रन और उनकी फैमिली को। ऑफ चिल्ड्रन एंड देयर फैमिली। नेक्स्ट जो है हमारा, पहला तो आ गया हमारा कि जो इनका लिविंग स्टैंडर्ड है चिल्ड्रंस और उनकी फैमिली का, उसको रेज करना। दूसरा है टू क्रिएट अंडरस्टैंडिंग एंड रिलेशन बिटवीन पेरेंट्स एंड टीचर। टू क्रिएट अंडरस्टैंडिंग एंड रिलेशन, टू क्रिएट अंडरस्टैंडिंग एंड रिलेशन बिटवीन, जो अंडरस्टैंडिंग है वो क्रिएट करना किनके बीच में? पेरेंट एंड टीचर के। यहां मैंने पी और टी लिखा है, पी यानी पेरेंट और टी यानी टीचर। तो अंडरस्टैंडिंग जो एक समझ होती है, समझ को क्रिएट करना और उनके बीच में एक रिलेशन स्थापित करना, ये पेरेंट टीचर एसोसिएशन का एम होता है। फिर नेक्स्ट जो है टू मेक अ क्लोज कंटेंट बिटवीन टीचर्स एंड पेरेंट्स एंड टीचर। टू मेक अ क्लोज कंटेंट, टू मेक अ क्लोज कंटेंट, यानी कि उन दोनों के मध्य, पेरेंट्स और टीचर के बीच में एक क्लोज बॉन्डिंग या क्लोज कंटेंट क्रिएट करना, ताकि वो एक दूसरे की बातों को समझ सके और चिल्ड्रन जो बच्चे होते हैं उनकी शिक्षा में क्या क्या अहम भूमिका निभानी है, क्या क्या चीज़ों को, किन किन पहलुओं को जोड़ना है, ताकि वो उन्नत किस्म की जो शिक्षण है वो ले सके, शिक्षा ले सके और व्यावसायिक शिक्षण का कार्य भी वो कर सके। तो हमें किन किन चीज़ों में पेरेंट्स और टीचर दोनों के बीच में क्लोज बॉन्डिंग बनानी बहुत ज़रूरी होती है और इसलिए स्कूलों में पेरेंट टीचर एसोसिएशन कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। फिर है नेक्स्ट हमारा टू रेज द इमोशनल स्टैंडर्ड ऑफ द लाइफ, टू रेज द एजुकेशनल स्टैंडर्ड ऑफ द स्कूल। टू रेज द एजुकेशनल स्टैंडर्ड, यानी कि जो स्कूल का एक जो शैक्षिक स्टैंडर्ड होता है उसको ऊपर उठाने के लिए, उसका डेवलप करने के लिए पेरेंट टीचर एसोसिएशन का जो है कार्यान्वयन किया जाता है। नेक्स्ट जो है टू क्रिएट इंटरेस्ट रिगार्डिंग स्कूल वर्क्स अमंग द गार्जियंस, यानी कि जो गार्जियंस है उनको भी
जो मतलब जो स्कूल के कार्यक्रम हो रहे हैं, जो भी हम स्कूल से संबंधित जो भी कार्यक्रम बनाना चाहते हैं, उन कार्यक्रमों के प्रति गार्जियन जो है, अभिभावक जो है, उनका भी इंटरेस्ट क्रिएट करने के लिए हम जो पेरेंट टीचर एसोसिएशन है उसका उपयोग या उसका उस कार्य को क्रियान्वित करते हैं स्कूल के अंदर। फिर नेक्स्ट जो हमारा टू डेवलप द वेलफेयर ऑफ द बोथ द यूथ एंड द चिल्ड्रन इन कम्युनिटी, रिलीजन एंड होम। यानी कि हम जो डेवलप करते हैं वेलफेयर किसका, यूथ का, और चिल्ड्रन है उनका कम्युनिटी और रिलीजन और घर, पारिवारिक तौर से उनके कल्याण के कार्य को डेवलप करने के लिए, विकसित करने के लिए पेरेंट्स टीचर एसोसिएशन आयोजित किए जाते हैं। फिर टू डेवलप सच एफर्ट्स बिटवीन टीचर एंड पेरेंट्स सो दैट एवरी चाइल्ड मे गॉट एजुकेशन ऑफ मेंटल, फिजिकल एंड सोशल एंड स्पिरिचुअल। यानी कि कुछ ऐसे एफर्ट्स करना जिससे कि टीचर और पेरेंट्स दोनों मिलके बच्चों के अंतर्गत जो एजुकेशन है वो डेवलप कर सके। मानसिक शिक्षा, शारीरिक संबंधित, सामाजिक संबंधित और आध्यात्मिक संबंधित शिक्षाओं को या गुणों को पेरेंट्स और टीचर दोनों मिलके टीचर के बच्चों के अंतर्गत विकसित कर सके इन सभी प्रकार की शिक्षाओं को। इसलिए टीचर एसोसिएशन का कार्यक्रम स्कूलों में आयोजित किया जाता है। टू बिल्ड अप लॉ फॉर द, जो मतलब बिल्ड करना, लॉ जो होता है वो सेफ्टी, जो बच्चों की जो सेफ्टी होती है उसके लिए कुछ लॉ बनाए जाते हैं। तो बिल्ड द लॉ फॉर सेफ्टी। तो आज जो आप पढ़ चुके थे, अभी तक हम जो पढ़ रहे थे वो था टीचर एसोसिएशन, टीचर पेरेंट्स एसोसिएशन, यानी कि अभिभावक शिक्षक संघ। इसका आयोजन क्यों कराया जाता, तो मैंने आपको सबसे पहले बताया कि टू रेज द रेजिंग जो है उनका स्टैंडर्ड फॉर चिल्ड्रन एंड फैमिली, उनका जो लिविंग स्टैंडर्ड उसको रेज करने के लिए। टू क्रिएट अंडरस्टैंडिंग एंड रिलीजन बिटवीन पेरेंट्स एंड टीचर, उनके बीच में एक रिलेशन बनाने के लिए, एक समझ को स्थापित करने के लिए इसका आयोजन किया जाता है। टू मेक अ क्लोज कंटेंट बिटवीन पेरेंट्स एंड टीचर, पेरेंट्स और टीचर के बीच में एक मध्य घनिष्ठता स्थापित करने के लिए किया जाता है। टू रेज द एजुकेशनल स्टैंडर्ड ऑफ द स्कूल, इसका मुख्य उद्देश्य होता है कि जो शैक्षिक विकास है उसको डेवलप करने के लिए अभिभावक और शिक्षक संघ का आयोजन किया जाता है। क्योंकि जब अभिभावक शिक्षक संघ का होगा तो जो भी शैक्षिक गतिविधियां या बच्चों का सर्वांगीण विकास है वो पेरेंट्स के साथ में डिस्कस करके ही हम जो लिविंग स्टैंडर्ड और एजुकेशनल स्टैंडर्ड है उसको रेज कर सकते हैं। नेक्स्ट जो बताया था हमने, टू क्रिएट इंटरेस्ट रिगार्डिंग स्कूल वर्क्स अमंग द गार्जियन, जो स्कूल के वर्क्स होते हैं उनको भी हम इंटरेस्ट क्रिएट कराने के लिए, बच्चों से इंटरेस्ट क्रिएट कराने के लिए जब पेरेंट्स टीचर एसोसिएशन के का आयोजन करते हैं तो उसमें इस तरह की जो सह शैक्षणिक गतिविधियां होती है उनके बारे में भी हम चर्चा करते हैं। नेक्स्ट है वो है टू डेवलप द वेलफेयर ऑफ बोथ द यूथ एंड द चिल्ड्रन इन कम्युनिटी, रिलीजन एंड होम, यानी कि हम आध्यात्मिक तरीके से, धार्मिक तरीके से देखें या कम्युनिटी सामाजिक तरीके से देखें या पारिवारिक तरीके से, उनके अंतर्गत उनके कल्याण की जो भावना है उसको विकसित कराने के लिए, उनका कल्याण किस प्रकार से उसको डेवलप, क्या क्या चीज़ें उसके अंदर आवश्यक होती, उन सब चीज़ों को विकसित कराने के लिए, उनके कल्याण के लिए जो पेरेंट्स टीचर एसोसिएशन कार्य करते हैं। फिर उसके अलावा जो उनकी मेंटल एजुकेशन है, सोशल एजुकेशन है और रिलीजियस एजुकेशन है, स्पिरिचुअल एजुकेशन है, इन सब का भी डेवलप पेरेंट्स टीचर एसोसिएशन के माध्यम से होता है। उसके अलावा टू बिल्ड अप द लॉ फॉर सेफ्टी, जो उनकी सेफ्टी होती है उसका लॉ बनाने का कार्य भी टीचर एसोसिएशन, पेरेंट टीचर एसोसिएशन के अंतर्गत किया जाता है। तो अगर आपको इसमें कुछ समझ में नहीं आया तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।